नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर बाजार में जो चल रही है वो है टेक्सटाइल को लेकर कि सरकार ने जो 11% की इंपोर्ट ड्यूटी थी कॉटन के ऊपर उसे हटा दिया है और इसी के चलते बहुत सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स आज आपके लिए 5 से 7% कूद भी गए हैं। मैं आप सभी के साथ हमेशा फोकस करता हूं पूरी डिटेल शेयर करने की और क्या इंपैक्ट आएगा एक्चुअल लेवल पे उसके बारे में डिस्कस करने की। आज ये खबर आई, सबको दिख गया पॉजिटिव है और सबने बाइंग शुरू कर दी है और स्टॉक्स भी ऊपर कूद गए। एक्चुअली में ये खबर पॉजिटिव है नहीं, क्यों नहीं है वो मैं आपके साथ अभी आगे वीडियो में शेयर करूंगा। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको मोटा मोटी लेवल पे बताना चाहूंगा। कभी भी कोई भी खबर आए और उसका रिएक्शन इंस्टेंटली देखकर डिसाइड मत कीजिएगा कि ये अच्छी ही है या ये खराब है। हो सकता है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर समय के लिए हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कभी कभार क्या होता है कि कुछ निजी कारणों के चलते कंपनी अपनी फैक्ट्री को 1 दिन या 2 दिन के लिए बंद कर देता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा कि ये जो समर सीजन आता है या विंटर्स में बहुत सारी कंपनियां अपनी प्लांट्स को क्या करती हैं, अपने प्लांट्स को मेंटेनेंस के लिए 1 हफ्ते के लिए रोक देती हैं, बेच देती हैं, जिससे क्या होता है वो कारोबार रुकता है उस समय। तो क्या होता है, स्टॉक टूट जाता है। लेकिन वो क्या है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, यानी 1 हफ्ते के लिए है, 2 दिन के लिए है। कभी कभार क्या होता है कि किसी फैक्ट्री से पॉल्यूशन इतना निकल रहा है कि आजू बाजू के लिए दिक्कत है, तो ऑर्डर आता है कि भैया बंद करो अपनी उस वाले प्लांट को। बंद करा जाता है, 1 दिन 2 दिन में वो चीजें क्लियर कर देते हैं, फिर चालू हो जाता है। तो वो जब चीजें होती हैं तो वो नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है। लेकिन आपको एज अ इन्वेस्टर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट समझ में आना चाहिए कि कितना बड़ा रोल प्ले होने वाला है इसकी वजह से। अब मैं टॉपिक पे आता हूं वापस से। ये बेस क्लियर करने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। दोस्तों, 2 बड़ी बातें हैं ये इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। पहली बड़ी बात ये है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है ये मात्र 42 डेज के लिए हटाई गई है। मात्र 42 डेज के लिए, 42 दिनों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया है, जो कि 11% लगता है भारत मतलब जो भी हमारे देश में इंपोर्ट करता है कॉटन उसके ऊपर। अब इसका रोल क्या था? अगर कोई बाहर से हमारे देश में इंपोर्ट 11% वो इंपोर्ट करेगा कॉटन को, तो उस पर 11% का टैक्स, तो महंगी हो गई रुई, तो कंपनियों को, टेक्सटाइल कंपनियों को महंगी खरीदनी पड़ रही है। अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी हटेगी तो 11% सस्ती हो गई रुई, तो टेक्सटाइल कंपनी के लिए कॉस्ट कम हो जाती, जिसकी वजह से वो थोड़े अपने प्राइसेस को कम करके मार्केट में कॉम्पीट कर पाते। अब मार्केट में कॉम्पीट की बात क्यों चल रही है? मार्केट में कॉम्पीट की बात इसलिए चल रही है क्योंकि करंटली भारत के ऊपर जो टैरिफ यूएस ने लगा दिया है वो 25% का है। अतिरिक्त 25% 27 तारीख से और लागू हो जाएगा, जिसमें हमारे सामने जो कंट्रीज टेक्सटाइल से रिलेटेड बड़ा बिजनेस करती हैं, लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, ये कुछ 2-3 कंट्रीज हैं जो बड़े लेवल पे टेक्सटाइल का धंधा कर रही हैं, चाइना इंक्लूडिंग। इनको क्या है, इनको भैया कॉटन तो मिल रहा है फ्री इन द मीन विदाउट एनी टैरिफ टैक्स, और इनके ऊपर यूएस ने भी हमारे सामने कम टैरिफ लगा रखा है। तो हमारी बैंड बजी पड़ी है, हमारी टेक्सटाइल कंपनियों की बैंड बजी पड़ी है। तो बड़े लंबे समय से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड थी कि कॉटन पे जो टैरिफ है उसे हटाया जाए। अब सरकार ने क्या चाल चली है, सरकार ने कहा कि भैया हटा दिया, और यही बात आपके सामने तक आ रही है। लेकिन एक्चुअली में जो न्यूज पूरी पढ़ रहा है उसे पता है भैया ये जो कॉटन पे जो 11% की ड्यूटी हटाई गई है वो 42 डेज के लिए हटाई गई है। एग्जैक्टली बताना चाहूंगा 30 सितंबर तक, 30 यानी 30 सितंबर तक के लिए ये ड्यूटी को हटाया गया है, ठीक है जी। अब इससे कितना फायदा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, यह सवाल उठता है। इसका जवाब ढूंढो तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका फायदा कोई भी टेक्सटाइल कंपनी नहीं उठा पाएगी। जी हां, क्यों नहीं उठा पाएगी वो मैं बताता हूं। दोस्तों, ये इंपोर्ट पे ड्यूटी हटी है, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स जो कंपनियां ऑलरेडी ऑर्डर देके बैठी हुई हैं, समझ रहे हो, मान लो मेरे को तो पता नहीं था कि भैया इंपोर्ट ड्यूटी हट सकती है, नहीं मेरे को क्या पता, मैं तो नॉर्मल जैसे बिजनेस कर रहा हूं वैसे ही बिजनेस में मैंने अपना कॉटन का ऑर्डर दे रखा था। जो ऑर्डर मेरा पहले से गया हुआ है वही मेरा आ पाएगा 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक। उसके अलावा मैं आज इंपोर्ट ड्यूटी हटी है, मैं एक टेक्सटाइल कंपनी रन कर रहा हूं, मैं आज ही बड़ा ऑर्डर दूं तो मेरा वो ऑर्डर मार्केट में 30 सितंबर तक मेरे पास आ ही नहीं पाएगा।
तो मैं क्या फायदा उठा पाऊंगा? बहुत ही रेयर केस होंगे, बहुत ही छोटे लेवल पे कंपनियां होंगी जो अब यहां से ऑर्डर करके 30 सितंबर तक मंगा ले। इंडस्ट्री की डिमांड बड़े लंबे समय से है और इंडस्ट्री कह रही है मिनिमम साइड पे हमें 3 महीने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करवाओ। मिनिमम साइड पे 3 महीने यानी 90 दिन मिनिमम मांग लिए ताकि वो एक्चुअली में फायदा उठा पाए। अब मैं अगर आज ऑर्डर मारूंगा इसका फायदा उठाने के लिए तो मेरा ऑर्डर आने में ही समय लग जाएगा, वो आ ही नहीं पाएगा और 30 तारीख के बाद आएगा तो मेरे लिए कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी समस्या का विषय है। अब गवर्नमेंट का ये भी है कि भैया कॉटन किसान से भी खरीदना है, अगर लंबे समय तक या 3 महीने होल्ड कर दे तो किसान की रुई कैसे बिकेगी? तो यहां पे इंडस्ट्री ये भी कह रही है कि किसान के लिए तो एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, तो वो तो बिकी जाएगी एक प्राइस के अनुसार। तो ये पूरी की पूरी चीजें हैं दोस्तों। तो आज अगर ये टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी दिख रही है, आई थिंक आपको नजरअंदाज कर देनी चाहिए। पूरी डिटेल्स तो मेरे हिसाब से यही कहती हैं। वो एक अलग बात है कि 30 सितंबर तक कोई ऐसी खबर आ जाए कि हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट पूरा कंप्लीट करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्चुअली में क्या करेगी, ज्यादा इंपोर्ट कर लेगी एक साथ सस्ते के चलते और फिर वो असली में फायदा उठा पाएंगे। बट अभी ये 30 सितंबर तक का समय दे दिया तो बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियां तो कहेंगी कि फायदा हो नहीं पाएगा, क्या ही बल्क में ऑर्डर मारना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी स्टॉक्स में आपको बता दूं, वर्धमान टेक्सटाइल 7% ऊपर कूद गया है, रेमंड लाइफस्टाइल 5% ऊपर कूद गया है, रेमंड 5% ऊपर कूद गया है, वेल्सपन लिविंग 4.25% ऊपर कूद गया है। तो ये टेक्सटाइल स्टॉक्स कूदे हैं ऊपर, नो डाउट, बट एक्चुअली में ये सेंटिमेंटल आपको एक इंपैक्ट दे दिया, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स पे देखा जाए तो जो ऑलरेडी ऑर्डर लगे हुए हैं उन पे तो इन्हें फायदा हो जाएगा, लेकिन जो ये यहां से फायदा उठाने की सोचेंगे उस पे नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि शिपमेंट होने में ही समय लग जाता है कम से कम 50-70 दिन का। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।